ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं, भगवान का नाम लेने से क्या होगा और हमें भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए। अरे, हरि सुमिरन के लिए इतना विचार क्यों? कोई मजदूरी थोड़े ही है जो 8 घंटे करने पर अर्थ की उम्मीद करें। यदि ऐसा भी है तो एक बात याद रखें, मनुष्य मजूरी देते हैं क्यों राखेंगे राम। जब मनुष्य किसी कार्य के लिए मजदूरी दे सकता है तो जो सारे जहां के मालिक हैं वे अपनी कृपा क्यों नहीं करेंगे, और जब वो कृपा करेंगे तो निहाल हो जाओगे। मैं इस बात पर बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने माता पिता का नाम दिन में कितनी बार लें यह तो आपके अपने ऊपर है, परंतु माता पिता को जब भी याद करें तो एक सम्मान की दृष्टि और सम्मान भरे शब्द तो होने ही चाहिए। इसी प्रकार हम सबके परमपिता श्री भगवान का नाम लें या ना लें, किंतु इस विषय पर निंदा ना करें, क्योंकि ऐसा वर्णित है, हरि निंदा सुनहि जो काना, पाप लगे गौवध समाना। अर्थात जो मनुष्य श्री हरि की निंदा अपने कानों से सुनता है वह मनुष्य गौवध के बराबर पाप का भागीदार बनता है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भगवान का नाम लेने से क्या होगा, इस बात को हम एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, दो भाई थे, पर दोनों के व्यवहार में और स्वभाव में बहुत अंतर था। दोनों भाई कार्य के तौर पर तो व्यापार ही करते थे, परंतु बड़ा भाई अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह समय समय पर संत सेवा करता रहता था, जबकि छोटा भाई अधर्म में आसक्ति रखता था। वह सोचता था कि संत सेवा में खर्च किया हुआ धन लक्ष्मी का दुरुपयोग है, इसलिए समय समय पर बड़े भाई का विरोध भी करता था। बड़े भाई को इस बात का बड़ा दुख था कि उसका भाई मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य यानी भगवान की प्राप्ति में रुचि ना रखकर दुनियादारी में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर देता है। वह अपने छोटे भाई को समय समय पर समझाता रहता था। एक बार बड़े भाई ने अपने इस कष्ट के बारे में एक संत को बताया। जैसा कि आप जानते हैं, संत तो सदैव परोपकारी होते हैं। उन संत को बड़े भाई पर दया आ गई। वे बोले, तुम अपने घर में हमारे और हमारी संत मंडली के भोजन का इंतजाम करो। हम जब आएंगे तो हम गाजे बाजे के साथ आएंगे और गाजे बाजे के साथ ही रहेंगे। घर पर भोजन व मिष्ठान तैयार होने लगा। छोटे भाई को यह समझने में देर ना लगी कि मेरा बड़ा भाई आज भी कोई आयोजन करके लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा। वह बोला, भैया, आपको समझाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। वह बड़े भाई से बोला, इस अन्नदान एवं सत्संग का कुछ फ़ायदा नहीं। मैं एक रूम में दरवाज़ा बंद करके ही घर में रहूँगा। जब आपका यह काम हो जाए तभी बाहर आऊँगा। संत अपनी मंडली के साथ गाने बजाने के सहित आने लगे। खूब जमकर सत्संग एवं भागवत नाम लिया गया और प्रसाद रूप में खूब अच्छा भोजन सब संतों ने पाया। उसके बाद भजन करते करते सब जाने लगे, किंतु वे संत चुपचाप वहाँ घर में ही रुक गए। जब सब शोर शांत हो गया तो छोटा भाई बाहर निकला। संत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम अपने मुंह से राम राम नहीं बोलोगे। उसने कहा, यह क्या तरीका है, और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जब उसे लगा कि हाथ नहीं छुड़ा पाऊंगा तो उसने कहा,
राम राम। लो बस, चलो हटो अब। संत बोला, बेटा एक बात याद रखना, कभी इस राम नाम को बेचना नहीं। ऐसा कहकर संत वहां से चले गए। यह घटना तो बीत गई, परंतु कोई विशेष अंतर नहीं आया। समय पर बड़े भाई की मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिन बाद छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। विषय कामना वाले लोग जाने अनजाने छोटे बड़े पाप तो करते ही रहते हैं। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। मरने के बाद छोटे भाई की आत्मा को यमलोक में ले जाया गया और वहाँ उसके कर्म का हिसाब देखकर बताया गया कि इस जीव ने मनुष्य जीवन में साधु अवज्ञा और भजन का विरोध, अन्य भी कई बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु इसके द्वारा एक बड़ा भारी महान कार्य हुआ है। इसकी जीभ से एक महात्मा के सम्मुख एक बार जबरदस्ती राम राम का उच्चारण हुआ है। यमराज ने यह सुनकर मन ही मन उसके इस कर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट की और कहा, इस राम नाम के बदले में जो कुछ चाहो ले लो, उसके बाद तुम्हें पापों का फल भोगना पड़ेगा। उसी समय छोटे भाई को महात्मा की बात याद आ गई। उसने यमराज से कहा, मैं राम नाम को बेचना नहीं चाहता, पर इसका जो भी मूल्य हो वह आप मुझको दे दें। राम नाम का मूल्य आंकने में यमराज असमर्थ थे। उन्होंने कहा, देवराज इंद्र के पास जाकर पूछना पड़ेगा। उस छोटे भाई रूपी जीव ने कहा, मैं इस तरह नहीं चाहता, मेरे लिए एक पालकी मंगाई जाए और उसमें कहारों के साथ आप भी लगें। उसने सोचा, जब राम नाम के मूल्य को ये नहीं बता सकते तो जरूर बहुत बड़ी चीज होगी और उसकी परीक्षा इस बात से हो जाएगी कि यमराज पालकी ढोने को लगते हैं या नहीं। उसकी बात सुनकर यमराज सकुचाए, फिर विचार करके बोला, ठीक है, और मन में विचार किया, एक बार इसके इस पुण्य का हिसाब हो जाए, फिर तो बाकी पाप का हिसाब ही होना है। पालकी स्वर्ग पहुंची। यमराज ने सारी बात इंद्र को बता दी और इंद्र से पूछा गया। इंद्र ने कहा, मैं भी राम नाम का मूल्य नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी से पूछना पड़ेगा। और इंद्र भी पालकी ढोने में लग गए। वे दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी राम नाम का मूल्यांकन करने में असमर्थता जताई और पालकी ढोने लगे। वे सब शिव जी के पास पहुँचे। उनसे वही प्रश्न किया गया। शिव जी बोले, मैं राम नाम की महिमा तो जानता हूँ, पर मूल्य नहीं बता सकता। राम नाम की महिमा तो इतनी है कि राम नाम सुमिरन के कारण मुझ पर हलाहल विष का प्रभाव भी नहीं पड़ा था। ऐसा बोलकर शिवजी भी पालकी ढोने लगे। शिवजी बोले, विष्णु लोक ही चलते हैं, जिनका नाम है उन्हीं को पूछते हैं। वही प्रश्न श्री हरि विष्णु जी से पूछा गया। विष्णु जी ने कहा, आप चारों मिलकर इस जीव को मेरी गोद में बिठा दीजिए। चारों देवताओं ने वैसा ही किया और पूछने लगे, प्रभु अब आप ही राम नाम का मूल्य बताएं। श्री भगवान बोले, मैं पूर्ण मूल्य तो नहीं बता सकता, किंतु आप देखिए, आप चारों देवता पालकी में बिठाकर इसे बैकुंठ तक लाए और अब यह मेरी गोद का नित्य अधिकारी बन गया, इसलिए आप सब लौट जाएं। यह कथा चाहे सत्य हो या कल्पित हो, परंतु भगवत नाम की महिमा का जो वर्णन है वो तो यथार्थ सा लगता है। और ऐसा जानकर प्रभु के नाम का सुमिरन तो हमें करना ही चाहिए। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल
प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।